नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ बापू सभागार में। इस कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। दरअसल ये कार्यक्रम रखा गया था नोनिया समाज के तरफ से, और नोनिया समाज जो नमक बनाने के काम करते हैं। आमतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से जाति पाए जाते हैं, जिसे कहीं कहीं लोग बिंद के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं लोग इन्हें मल्लाह के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस समाज को जो प्रणेता थे, इस समाज के जो पुरोधा थे, पूर्वज बुद्धू नोनिया, इसके शताब्दी पर आज ये कार्यक्रम रखा गया। शिवराज सिंह चौहान जैसे ही बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए। साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, ये सारे लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद मुख्य जो मीडिया है उससे मुखातिब होते हैं। क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, हम सुनवाते हैं आपको। आज अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी, उनका जन्म शताब्दी का ये दिन है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और दिलीप जी आपको, रेणु जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देश की आजादी के लिए नोनिया समाज के सपूत ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और नमक बनाकर गांधी जी के आह्वान को स्वीकार किया था, नमक बनाकर बांटा था। वो धोखे से गिरफ्तार किए गए और नमक बनाने वाले जलते कढ़ाव में उनको डाल दिया गया। लेकिन उस कढ़ाव से भी आह नहीं आई। बुद्धू नोनिया जी की भारत माता की जय और वंदे मातरम निकला। ऐसे अमर शहीद के चरणों में प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की सरकार को। हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय ने ये कहा है कि उनकी प्रतिमा पटना की इस पवित्र धरा पर लगाई जाएगी, जो उनके बलिदान की जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी। उनको प्रणाम, मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद मोदी जी को, अमित भाई को। आज इसी दिन जातिगत जनगणना की तारीखें घोषित कर दी गई है। जनगणना होगी लेकिन जातिगत जनगणना। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक तरफ मेरे मन में अफसोस है, लालू यादव जी आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। बातों ही बातों में उन्होंने कई और बातें कह दी। दरअसल उन्होंने सीधा निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव पर। कहा, लालू जी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। कुछ दिन पहले ही उनके जन्मदिन पर जो वीडियो वायरल हो रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर के साथ, इस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, कटाक्ष करते नजर आए।
अब बात यह आ रही है कि भाई चुनाव के पहले जातिगत जो गोलबंदी है, ये साधने की जो जुगत है, साधने का जो प्रयास है, वो किस कदर हावी होता है, ये आने वाले दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा। कौन सी जाति किसके तरफ ज्यादा रुझान रखता है, ये आम जनता से बात करने के बाद ही पता चल जाएगा। चलिए कुछ दिन और इंतजार करने का है, उसके बाद हम पहुंचेंगे आम जनता के बीच, और जो पार्टी जिन जिन लोगों के साथ बातचीत कर रही है, उन्हें जुटाने, रिझाने, लुभाने की कोशिश कर रहे, चाहे वो कोई भी दल हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम उनसे भी मिलेंगे और एक सवाल तो जरूर पूछेंगे, क्या हुआ उन वादों का जो आपसे किए गए थे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।